हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 15 में डिस्कस कर रहा हूं। इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि ए थिन ग्लास रॉड इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ए चार्ज माइनस कैपिटल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड along right hand side half and plus q charge distributed along left hand side LHS half. Electric force on a point charge small q at center is. ऑप्शंस ये सेमी सर्कुलर वायर है। लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, राइट साइड में माइनस क्यू चार्ज है और यहां पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। रेडियस कैपिटल आर है। तो हमें इस चार्ज पर इस सेमी सर्कुलर वायर रिंग का इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है। ऑप्शंस है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है क्यू बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है क्यू बाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो करेंगे क्या कि इस एलएचएस का एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे जिसका चार्ज dq है और जिसकी लेंथ dl है। इसका चार्ज dq है और लेंथ dl है। ये एंगल d थीटा ले लिया तो ये एंगल थीटा है। इसी तरह से आरएचएस में एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका चार्ज dq है और लेंथ dl है। ये जो वायर रिंग है, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो लैम्डा हो जाएगा dq बाई dl। लैम्डा होगा dq बाई dl यानी dq होगा लैम्डा dl। और आप जानते हैं dl यानी ये जो लेंथ है आर्क इज इक्वल टू एंगल डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई रेडियस होता है, क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आप जानते हैं। तो इससे dl की वैल्यू, आर्क की वैल्यू रेडियस इंटू एंगल करने से लैम्डा आर डी थीटा, ये dq की वैल्यू आ जाएगी। एलिमेंट्री जो चार्ज है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इस स्मॉल चार्ज पे dq माइनस dq की वजह से फोर्स की बात करें तो अट्रैक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यानी इसको आगे बढ़ा दें तो इस डायरेक्शन में होगा। और अगर ये इस पॉजिटिव dq चार्ज है, प्लस dq है, तो इसका रिपल्सन का फोर्स स्मॉल q की तरफ होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो हम ये एंगल अगर थीटा है तो df का ये कंपोनेंट होगा df cos थीटा और df का ये कंपोनेंट होगा df sin थीटा। उसी तरह से अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने का ये एंगल थीटा होगा, तो df का ये कंपोनेंट होगा df cos थीटा और ये होगा df sin थीटा। तो अब इस पर्टिकुलर केस में होगा ये कि df cos थीटा और df cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और df sin थीटा और df sin थीटा ऐड हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स लगेगा वो 2 इंटीग्रेशन df sin थीटा हो जाएगा, यानी df sin थीटा, दो एलिमेंट का 2 df sin थीटा। तो अगर हम एलिमेंट लेते जाएं और नेट फोर्स की बात करें तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 2 इंटीग्रेशन df sin थीटा। तो df की जो वैल्यू है, यानी इस वाले चार्ज पे इस एलिमेंट का जो फोर्स है वो स्मॉल के dq इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर है इंटू साइन थीटा। अगर हम dq की ये वाली वैल्यू पुट कर दें लैम्डा आर डी थीटा, तो dq की जगह लैम्डा आर डी थीटा हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल q डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इसको सॉल्व करने पर 2 लैम्डा के क्यू बाई आर रूट इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया और साइन थीटा डी थीटा हो गया, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो गया। अगर हमने 2 साइन थीटा लिया है तो इसका मतलब है कि ये जो एक पर्टिकुलर आर्क है, ये क्वाड्रेंट है, ये 0 से पाई बाई 2 तक वेरी कर रहा है। तो इसको हम इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लेंगे और साइन थीटा 0 टू पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये माइनस कॉस थीटा होगा और माइनस कॉस थीटा अगर इसको रखेंगे, अगर इसको माइनस कॉस थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा यहां पे एफ नेट हो जाएगा 2 लैम्डा स्मॉल के क्यू बाई आर और यहां पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा
लिमिट 0 टू पाई बाई 2। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रख के सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है 2 लैम्डा के क्यू बाई आर आ जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके सॉल्व करेंगे तो cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0 और cos 0 की वैल्यू 1, यानी ये +1 होगा तो 2 लैम्डा के क्यू बाई आर आ जाएगा। 2 लैम्डा के क्यू बाई आर, उसमें चार्ज डेंसिटी क्यू बाई पाई आर बाई 2 होगी। क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रेंट की ही लेंथ कंसीडर की जाएगी चार्ज डेंसिटी में, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी लेंथ जो ये पूरा पाई आर है तो हाफ क्वाड्रेंट ही केवल कंसीडर किया जाएगा, तो पाई आर बाई 2 है। क्योंकि हाफ इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 तक है तो केवल 1/4 क्वाड्रेंट ही कंसीडर किया जाएगा। 0 टू पाई बाई 2 जो कवर हो रहा है उतनी ही लेंथ कंसीडर की जाएगी, यानी ये हो जाएगा पाई आर बाई 2। ये पूरा पाई आर है तो ये हो जाएगा पाई आर बाई 2, जिसकी इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 के लिए चार्ज डेंसिटी होगी Q अपॉन पाई आर बाई 2 और स्मॉल k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा, ये सॉल्व करने पे फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा Q बाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यानी यहां से हम लिख देंगे कि जो फोर्स आया, नेट फोर्स आया वो आ जाएगा Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक, थैंक यू।